और सहारनपुर में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब कैराना से सांसद इकरा हसन एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए डीआईजी ऑफिस पहुंची। लेकिन मुलाकात जो है वो मुठभेड़ में बदल गई। सांसद का आरोप है कि उन्हें जबरन हटाया गया, महिला थाने में बिठाया गया और पुलिस ने दबाव बनाने की कोशिश की। वीडियो में इकरा हसन की चेतावनी भी कैमरे में कैद हुई। उन्होंने कहा साफ तौर पर पुलिस की महिला पुलिसकर्मी को कि हाथ मत लगा देना। अब सवाल बड़ा है, क्या सिस्टम सवालों से घबरा गया या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई हुई। सहारनपुर की खबर अब पूरी यूपी की सियासत में नया तूफान बन चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ मत लगाइए, इतनी भी आपकी। जब इकरा हसन बोली मुझे हिरासत में लिया गया तो यहाँ पुलिस तैनात करके हमें डराया जा रहा है, अब गिरफ्तार करके मुझे ले जा रहे हैं। महिला सांसद का बड़ा आरोप, थाने में बिठाया गया। एक एप्लीकेशन आगे और देने की योजना बना रहे थे, उतने में ही मुझे गिरफ्तार कर महिला थाने ले जाया गया। महिला इंस्पेक्टर से बहस और फिर गर्जी इकरा हसन। हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ मत लगाइए, इतनी भी आपकी। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। सहारनपुर में सांसद वर्सेस पुलिस का लाइव टकराव। पीड़ित क्या, मृतक है वो। आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ क्या हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश जहां सत्ता और सिस्टम की टक्कर अब सड़क पर दिखाई देने लगी और इस बार आम आदमी नहीं एक सांसद पुलिस पर बरसती हुई नजर आई। सवाल बड़ा है, अगर सांसद कह रही है कि मुझे जबरन थाने में बिठाया गया तो फिर आम जनता के साथ क्या ही होता होगा। सड़क किनारे जो व्हाइट पट्टी है उसके अंदर खड़ी होकर सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ बातचीत कर ही रही थी। इतने में ही महिला थाने की पुलिस के साथ कई अन्य थानों की पुलिस के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सांसद इकरा हसन को उनके समर्थकों के साथ हिरासत में लेकर महिला थाने ले आए। शामली के कैराना से सांसद इकरा हसन एक पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने सहारनपुर के डीआईजी ऑफिस पहुंची थी। मामला एक मर्डर केस का था। परिवार का आरोप, असली आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और इसी शिकायत को लेकर सांसद अधिकारियों से मिलने गई थी। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। सांसद का आरोप है कि डीआईजी ने कहा कि आप यहां से जाइए और जब पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए तो माहौल गर्म हो गया। इकरा हसन नाराज हो गई और फिर पुलिस एक्टिव हो गई। डीआईजी ऑफिस के बाहर बहस बढ़ती गई। पुलिस ने कहा कि जाम लग जाएगा, लेकिन सांसद का आरोप है कि हमें दबाव बनाने के लिए हटाया गया और फिर महिला पुलिस पहुंचे। वीडियो में इकरा हसन कहते सुनाई दे रही है कि हाथ मत लगा देना। बस यहीं से मामला पूरी तरह से राजनीतिक विस्फोट बन गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाहर आए, हम एक और एप्लीकेशन बनाने के लिए बाहर खड़े होके बात ही कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने आके वहां से भी सबको धमकाना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमने कहा कि भाई ये कोई आपकी अपनी संपत्ति तो नहीं है, यहाँ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ 5-7 लोग थे हम और व्हाइट पट्टी के अंदर थे, कोई वहां पे ट्रैफिक नहीं रुका। उसके बावजूद मुझे थाने में ले गए, महिला थाने में, कि आप यहाँ पे बाधा उत्पन्न करी है ट्रैफिक की। यानी एक सांसद जो जनता की आवाज उठाने गई थी वो खुद पुलिस कार्रवाई का दावा करने लगी। तो सवाल तो उठता है, क्या सिस्टम सवाल सुनना नहीं चाहता या फिर मामला कानून व्यवस्था का था। इकरा हसन का दावा है कि उन्हें हिरासत में लेकर महिला थाने में बिठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पीड़ित की मदद नहीं उसे दबाने का काम कर रही है। और फिर एक बहुत बड़ा बयान, अगर सांसद की सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता का क्या ही होगा। अब इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। सांसद नाराज, पुलिस सख्त है और पीड़ित परिवार परेशान है। यानी पूरा सिस्टम कैमरे पर खुलता नजर आया। हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ मत लगाइए, इतनी भी आपकी। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई सांसद डीआईजी ऑफिस से निकलकर थाने तक पहुंच जाती है तो आखिर उस कमरे में क्या ही हुआ था। क्या सिर्फ बहस हुई या सच में दबाव बनाया गया। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है।
और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं अब साफ तौर से। इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहां बुला ली हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं। इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, उस तस्वीर की झलक है जहां जनता, नेता और पुलिस तीनों आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ इंसाफ की मांग, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का दावा और बीच में सियासत की आग। ये कानून व्यवस्था की तस्वीर है इस सरकार के। बहुत कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है। ये कानून व्यवस्था है जिसमें पीड़ित अपनी बात अगर रखने आएगा अधिकारियों के पास तो उस पर उसी को जेल भेज दिया जाए। हमें बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में किसी को भी इंसाफ मिलेगा। आज का उदाहरण आपके सामने है। अब हद से हद हो गई है। तानाशाही की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी हैं। आज ये आलम है कि अगर कोई पीड़ित मैं सांसद के साथ अगर जा रहा है, उसके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, तो आम जनता आप सोचिए इन लोगों के पास जाके अपनी कौन सी पीड़ा बता सकती है। सवाल सिर्फ इकरा हसन का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जहां पीड़ित इंसाफ मांगने जाता है और बहस हिरासत तक पहुंच जाती है। क्या ये कानून का पालन था या आवाज दबाने की कोशिश, फैसला जांच करेगी। लेकिन सहारनपुर की यह तस्वीर अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सहारनपुर से भारत समाचार के लिए लियाकत पोंडेर की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सांसद इकरा हसन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और धरने में विधायक आशु मलिक भी पहुंचे हुए हैं। कैराना विधायक नाहिद हसन भी पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी के साथ सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इकरा हसन के साथ कुछ लोग पहुंचे हुए थे जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उसके बाद आपको बता दें फिलहाल उनकी रिहाई की मांग को लेकर बैठी हुई हैं इकरा हसन धरने पर। और आज जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक मामूली सी बात को लेकर जब एक जनप्रतिनिधि न्याय की मांग के लिए पहुंचता है डीआईजी ऑफिस, उसके बाद क्या सलूक होता है उसके साथ, वो तस्वीर देखिए।